नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय सिया राम। कैसे आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था आज, जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस 2025 के लिए जो आपका संकल्प बैच है उसका टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट और लॉस, यानी कि लाभ और हानि, जिसके हमने कुछ टाइप भी क्लियर कर लिए थे। ठीक है। और आई होप कि आप सभी ने प्रैक्टिस की होगी 2-3 दिन की। आपकी जो दीपावली का प्रोग्राम रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। आई होप कि आप सभी की दीपावली अच्छी तरीके से रही होगी। तो हम फिर से स्टडी को दोस्तों रेगुलर चलते हैं, और हमारे जो आपका जो टारगेट बैच है संकल्प बैच, उसी की क्लास पे हम चलते हैं। आज के हमारे फिर से दोस्तों उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, प्रॉफिट और लॉस यानी कि लाभ और हानि। जैसा कि आपको पता है कि हमारी 2 क्लास हैं वो कंप्लीट हो गई थी, और आज की हमारी ये तीसरी क्लास होने वाली है लाभ और हानि के लिए। ठीक है। आपको हमने पिछली क्लास में होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन दिया था। आई होप कि आप सभी ने किया होगा। नहीं भी किया है तो फिर कोई नहीं, हम यहाँ से कराएंगे आपको। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है, आपको जो अपनी स्टडी है वो रेगुलर रखनी है। साथ ही जितने भी स्टूडेंट, जितने भी साथी हमारे से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अब तक जॉब जानकारी 47 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको आने वाली हर एक वैकेंसी है उसकी नोटिफिकेशन मिल पाएगी। ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्या आप रेडी हैं? एक बार थम्स अप कर दीजिए कि आप सभी तैयार हैं। ठीक है। हाँ। सबसे पहले आपको पेन और कॉफी साथ रखनी है। मैं हमेशा एक क्लास में बोलता हूँ कि आपको हमेशा पेन और आपकी जो कॉफी है वो आपको हाथ में रखनी है। आपको जब भी क्लास लेते हैं तो क्लास के टाइम आपको पेन और कॉफी आपके साथ होनी चाहिए। हाँ। फिर से एक बार दोस्तों मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब जानकारी 47 पर। ठीक है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन था, लास्ट का, आपको ध्यान है? ठीक है। हाँ, ये आपका HW का क्वेश्चन था पिछली क्लास का। हम इस क्वेश्चन को कराते हैं। ठीक है। जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है, नहीं किया तो भी अच्छी बात है, हम यहाँ से कराएंगे। सबसे पहले देखते हैं हमारा क्वेश्चन होने वाला आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। एक खुदरा विक्रेता यानी कि एक दो दुकानदार है जो वस्तुएं बेचता है। ठीक है। 5,000 रुपए में सामान का एक बैच खरीदता है। विनिर्माण दोष के कारण 5% सामान क्षतिग्रस्त हो जाता है। यदि खुदरा विक्रेता से सामान 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो अक्षतिग्रस्त सामान को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग से ऊपर लैंग्वेज दी गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इन बातों का। सबसे पहले देखते हैं, जैसे जैसे आपको क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, अटेम्प्ट करते हुए चलेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आपको बोलता है वैसे वैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, तो आपका 50% क्वेश्चन ये मान के चलो आपका सोल्यूशन हो चुका है। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, एक खुदरा विक्रेता है, किसी सामान को 5,000 रुपए में बेचता है। ठीक है। 5,000 रुपए में क्या करता है, खरीदता है, सॉरी बेचता नहीं, खरीदता है। और विनिर्माण यानी कि उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि होती है, उसका फिर से निर्माण करता है, और दोष के कारण 5% वस्तु इसकी क्या हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। यदि खुदरा विक्रेता शेष सामान पर 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो क्षतिग्रस्त सामान को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है। यानी कि जो आपका जो कंप्लीट टोटल प्रॉफिट है उसको कितना चाहिए, 20% का। जो वस्तुएं खराब हुई हैं उसके बाद कितना चाहिए, 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो उसको कितना में बेचा जाना है कि जो आपका लास्ट एसपी है वो पूछेगा यहाँ पे। ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं दोस्तों, आपकी जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसको फॉलो करते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया, एक खुदरा विक्रेता 5,000 रुपए में मान ली उस वस्तु को खरीद ली, उसने खरीदा, यानी कि सीपी है उसका कितना, 5,000 रुपए। 5,000 रुपए। लेकिन क्या करता है कि एक बैच खरीदता है, विनिर्माण के कारण 5% सामान क्षतिग्रस्त हो जाता है। यानी कि जो आपका टोटल मैं मान के चलूं, यानी कि उसके पास टोटल टोटल सामान कितना है, 100 पीस। उसके बाद खराब हो, इस क्वेश्चन को हम दो बेस पे करेंगे। आपका एक बेसिक है। ठीक है। हाँ, ये आपका बेसिक होने वाला है, ये आपका बेसिक होने वाला है, बिल्कुल आपका बेस का मेथड है। 100 वस्तुएं हैं मान के चलते हैं, और एक वस्तु, सॉरी यहाँ से कितने बचते हैं, टोटल 100, उसमें खराब हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं कितनी, 5 वस्तुएं खराब हो गई। आपको पता है कि 100 का 5% 5 है, तो बची हुई कितनी है, बची हुई कितनी है लास्ट में, 95 वस्तुएं बची हुई हैं। ठीक है। उसके बाद शेष सामान पर 20% का लाभ अंकित करना चाहता है। तो मान लो सबसे पहले हम मान के चले, यहाँ से आपको पता है कि 5,000 रुपए में उसने खरीदा, एक वस्तु कितने की पड़ी, यहाँ से आपको पता है कितने की पड़ी, 500 अपॉन 100,
सॉरी 5,000 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो, एक वस्तु आपको 50 रुपए की पड़ी, 50 रुपए की एक वस्तु पड़ी, लेकिन खराब हो चुकी है 5। कितनी है हमारे पास 95 बची है। तो आपकी 95 कितने की हो गई, आपको पता है कि 95 मल्टीप्लाई 50 करते हैं तो हाँ कितने की हो गई, यहाँ से 25 जीरो और 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 2 और 9 45 और यहाँ से होगी 4750 की। ठीक है, यानी कि 4750 रुपए की वस्तुएं हैं। ठीक है, ऐसे आपको पता है कि शुरू में 5000 की खरीदी, लेकिन उसमें कुछ खराब हो गई, 4750 रुपए की तो बची है उसके बाद। तो से सामान को 120% का लाभ अंकित करना चाहता है। ठीक है, यानी कि इस पर 120% का लाभ अंकित करेगा, इसी पे तो करेगा खराब होने के बाद। शेष वस्तु ये बच रही है 4750 की। तो यहाँ से करते हैं आपकी 2 जीरो से 2 जीरो, 475 से 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 बन 60 सुपर आ कह रही आपकी 6, 12 से तो 84, 84 और अच्छा आपकी कितना 90, लास्ट में 9 बच रहा है, और 12 चौक 48 और 48 और 9 आपको पता है कितना 57। यानी कि लास्ट में उन वस्तुओं को कितने रुपए में बेचना चाहिए, उसको 20% का लाभ हो 5700 रुपए। ठीक है, दिख रहा है आपको कोई आंसर? हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 5700 रुपए में एच छत्तीसगढ़ सामान को बेचने पर उसको क्या होगा, 20% का प्रॉफिट होगा। ये हो गया आपका बेसिक मेथड। लेकिन अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं, हमारी जो आपकी कंपटीशन है, एग्जाम है, उसके लेवल पर करते हैं कि आप इसको किस प्रकार एक कॉन्सेप्ट के बेस पर सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए, एक खुदरा विक्रेता है, क्या करता है 5000 रुपए में सामान को खरीदता है। सबसे पहले लिख लिया भाई हमने 5000 रुपए में सामान को खरीद लिया, उसमें 5% वस्तुएं खराब हो गई तो कितने बची हमारी 95%। ठीक है, 95% परसेंटेज हटाते हैं बटे में आ जाएगा, और लास्ट में उसी वस्तु पर क्या करता है 20% का लाभ अर्जित करता है। 20% का लाभ अर्जित करेगा तो यानी कि 120/100। ठीक है, जैसा जैसा यहाँ पर कैलकुलेशन है, यहाँ से देख सकते हैं आपकी 1 जीरो और ये 3 जीरो, 4 जीरो हो गई, 4 जीरो से 4 जीरो काट दे, लास्ट में आपका बच रहा है यहाँ से 95 मल्टीप्लाई 2 और लास्ट में 5 से मल्टीप्लाई और करना। ठीक है, यानी कि 12 पंजू 60 मल्टीप्लाई 95, इसको करते हैं तो लास्ट में आपको 0 6 पंजू 30, कैरी बच गया 3 और 6 54, 54 और 3 57, वही आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, आंसर आ रहा है सेम, आपका आंसर आ रहा है कौन सा, ऑप्शन नंबर है। 5700 रुपए में बेचने पर उसको क्या होगा 20% का क्या होगा प्रॉफिट होगा उसे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले, बिल्कुल आपको इसी मेथड से करना है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें आप बचा सकते हैं, इसमें भी जैसा कि आपको पता है कि आपके माइंड में चल रहा होगा, यहाँ से 95% आएगा, बटे में 100 आएगा, इधर भी 100 आएगा, ऊपर आपको 4 स्टार्टिंग में देखते ही काट देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला आपका, हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइप नंबर, यहाँ से आपका सेकंड टाइप स्टार्ट हो रहा है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर के आधार पर। यानी कि जब भी आपको दो चीजें यहाँ से देखने को मिलेगी, हमेशा यहाँ से आपको दो चीजें देखने को मिलेगी, एक होता है एसपी और एक होता है सीपी। सीपी जिस वस्तु का आपको पता है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, और ये होता है आपका सेलिंग प्राइस। ध्यान रखेंगे, ये होता है सेलिंग प्राइस, यानी कि जिस वस्तु पर हम, जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं सीपी, और जिस मूल्य पर हम बेचते हैं वो आपका एसपी। इन दोनों में सीपी माइनस एसपी दिया हो या फिर एसपी माइनस सीपी दिया हो, ये दोनों चीजें देखकर आपको यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, सीपी या फिर एसपी, यहाँ से कुछ भी चीजें पूछ सकता है। आपको पता है कि जब दो कंडीशन होते हैं, यहाँ से आपका सीपी ज्यादा हो और एसपी कम हो, तो आपको पता है यहाँ से लॉस होगा, तो इससे रिलेटेड आपका लॉस परसेंटेज पूछ सकता है। और जब आपका एसपी सीपी से ज्यादा हो तो यहाँ से आपका कोई होगा प्रॉफिट परसेंटेज होगा, यहाँ से आपका प्रॉफिट से रिलेटेड यहाँ से कुछ भी चीजें पूछ सकता है। ठीक है, हम प्रैक्टिस पर चलते हैं, और प्रैक्टिस का आपका यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है आज का, इस पेज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। जब एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1800 रुपए है, ठीक है, यहाँ से दिया गया है, जैसा कि आपके क्वेश्चन में हमने बता दिया था। सॉरी हाँ, थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई। हाँ, आपको पता है कि सर्दी का मौसम है, स्टार्ट हो गया है, तो आप भी सर्दी से बच के रहिएगा, वरना आपके 1-2 दिन जरूर ही खराब हो जाएंगे, जैसे कि मेरे खराब हो चुके हैं, गला भी काफी पेन कर रहा है, लेकिन फिर भी हम आपको क्लास देंगे। ठीक है, हाँ, जैसे सबसे पहले क्वेश्चन देखिए,
एक वस्तु के क्रय मूल्य यानी कि सीपी और विक्रय मूल्य एसपी के बीच का अंतर दिया है, यानी कि इनका डिफरेंस दिया गया है कितना 1800 रुपए। यदि 20% का लाभ होता है, यानी कि इसी चीज पर कितना प्रॉफिट होता है, 20% का प्रॉफिट होता है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले ना, आपको नीचे की लाइन जरूर पढ़नी है, उससे आपको पता चलेगा यहाँ से प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। ठीक है, तो वस्तु का लास्ट में क्रय मूल्य ज्ञात कर रहा है, यानी कि आप यहाँ से क्या पूछा गया, सीपी पूछा गया है क्वेश्चन में। सीपी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको पता है कि यहाँ से कौन सी कंडीशन होगी आपकी, यहाँ से एसपी माइनस सीपी, ये कंडीशन रहेगी। ठीक है, आपको पता है कि ये कंडीशन रहेगी एसपी माइनस सीपी। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1800 है, तो 1800 लास्ट में प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको पता है प्रॉफिट हो रहा है, तो आपका यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज, सॉरी प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया, तो आपको प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कौन सी कंडीशन में होता है, जब आपका एसपी ज्यादा हो और सीपी कम हो, तो आपको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। वही चीज यहाँ पर दी गई है, यहाँ से इन दोनों का क्या गया है, डिफरेंस दिया गया है 1800। ठीक है, जब भी आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है, यहाँ से एक मेन पॉइंट नोट कर लीजिए आप, यहाँ से सबसे पहले मेन पॉइंट नोट कर लीजिए, जब का एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी या फिर सीपी माइनस एसपी, जितना इन दोनों के बीच में डिफरेंट होता है ना, ये आपका समानुपाती होता है। आपको यह पता है समानुपात का चिन्ह होता है, ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज के बराबर होता है। ठीक है, बराबर मान लो या फिर आपका समानुपाती मान लिया। ठीक है, जब भी आपको एसपी माइनस सीपी, इसमें आपको पता है क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज, यहां से होता है आपकी सीपी माइनस एसपी, यानी कि यहाँ से आपका लॉस परसेंटेज होता है। ठीक है, जब भी आपको ये डिफरेंट होता है, किसके समानुपाती होता है, ये आपस में दोनों के समानुपाती है, प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज के दोनों के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, फिर बराबर होता है। तो वही चीज हमें यहाँ से अप्लाई करनी है। सबसे पहले देख सकते हैं, यहाँ से आपको दिया गया है एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी कितना दिया गया है, 1800, यानी कि ये आपका किसके लाभ है। ठीक है, प्रॉफिट आपको पता है यहाँ से क्या है, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट परसेंटेज के समानुपाती रहेगा, यानी कि आपको जो 1800 वैल्यू दी गई है ना, ये किसकी वैल्यू है, यहाँ से आपको पता है कि यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट प्रतिशत की क्या होगा, समानुपाती हुआ या इक्वल होगा। क्योंकि आपको 1800 यहाँ से एसपी माइनस सीपी की वैल्यू दी गई है, अंतर दिया गया, और लास्ट में यहाँ से आपका प्रॉफिट कितना 20% का, ये 1800 कितने की वैल्यू है, आपकी 20 की वैल्यू है। लास्ट में क्या कर रहा है कि तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि हमेशा वस्तु का सीपी फिक्स होता है, कितना 100 मान के चलते हैं। हमने परसेंटेज में भी देखा था कि सीपी हमेशा आपको 100 मान के चलना है, तो हमें लास्ट में किसकी वैल्यू पूछ रहा है, सीपी पूछ रहा है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे सस्ता और क्या ही हो सकता है। ठीक है, इससे सस्ता क्वेश्चन क्या होगा, 20 से काटते हैं, 20 से कम 20, 20 पंजू 100। ठीक है, यहाँ से 5 से क्या करते हैं, यहाँ से आपको पता है कि 18 पंजू 90, कितना आ गया 9000, कितना आ गया आपका यहाँ से 9000 आपका आंसर आ गया। आपको पता है कि 20 से कम 20, 20 पंजू 100, 5 और 5 से हम 18 को मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट में डबल जीरो। आपको ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए 9000 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इन बातों को आपको बिल्कुल माइंड में बैठा लेनी है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सेम क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, एक वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य सेम क्वेश्चन है, सीपी और एसपी का यहाँ से फिर से अंतर दे दिया गया है, कितना 360। सबसे पहले आपको बताया भाई 360 रख लिया हमने, रख लिया सेम। आपको किसकी वैल्यू है, लाभ 20% का प्राप्त हो रहा है, यानी कि जो इनका अंतर है, आपको पता है कि एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी क्या होता है, प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट परसेंटेज भी आपका समानुपाती होगा या फिर इक्वल होगा। तो यहाँ से भी आपको 20% का लाभ होता है, यहाँ से 20% लिख लेंगे। लास्ट में पूछा क्या गया, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जब आपको पता है कि हम कोई वस्तु सीपी आपकी हम मान के चलते हैं 100, जब भी आपका प्रॉफिट कितना को होता है 20% का, तो एसपी कितना होता है आपको पता है 120। ठीक है, 120 का होता है। ठीक है, इस प्रकार हम करते हैं क्वेश्चन को। वही चीजें यहाँ से दी गई है। सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट। 100 से मल्टीप्लाई करते ही आपका आंसर गलत आएगा, यानी कि सीपी निकाल दिया भाई आपने। हमने निकालना है क्या है, एसपी निकालना है। एसपी कितना आएगा आपका, यहाँ से 20% का प्रॉफिट कर रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 120। यहाँ से हमें 120 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से देखिए किस प्रकार करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। आपको पता है कि 0 से 0
2 से काटते हैं आपके 18 आ जाएगा, और 18 को यदि हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक है। अब देखो इस जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन देख रहे हो, आपको पता है लास्ट में भाई जीरो है, ये जो जीरो तो सेम लिख देंगे हम, यहाँ से लिख दिया सेम। पर लास्ट में 8 है, इधर 2 है, 8 दूनी 16, लास्ट में 6 आएगा, लेकिन जीरो से जस्ट वाली संख्या क्या आएगी, 6 आएगी। यहाँ से देखना है, इसमें भी 6 नहीं है, ये तो आंसर होगा ही नहीं, इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, 1500 में नहीं होगा, लास्ट में ऑप्शन 2160, ठीक है, दिख रहा है 2160 गुना कर लीजिए, ये सेम आएगा आपका आंसर, 2160 आपका क्या है, करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 100% आपका सही उत्तर है। तो आपको इस प्रकार के आपके माइंड में एक्यूरेसी चलनी चाहिए, आपके माइंड में है वो कैलकुलेशन चलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। हाँ, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है 27 नंबर का क्वेश्चन, और आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके क्या करेंगे, बिल्कुल एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, यदि हो जाता है, नहीं है, हो जाता है अच्छी बात है, नहीं होता तो फिर यहाँ से देखिए, ठीक है। हाँ, सबसे पहले देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु को 26% के लाभ में बेचता है, इसे 2250 रुपए अधिक में बेचने पर 41% का लाभ मिलेगा। यदि वस्तु 12% लाभ पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। क्वेश्चन वही है, लेकिन इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा लेवल अप करके, थोड़ी सी लैंग्वेज है उसको चेंज कर दिया। सबसे पहले यहाँ से देखिए, एक दुकानदार है 26% के लाभ पर किसी वस्तु को क्या करता है, बेचता है, सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ से आपको पता है सर, शुरू में प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया गया यहाँ से 26%, और बाद में प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 41%, जैसे कि आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज में दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ, तो इसे 41% के लाभ पर बेचता है, तो कितने रुपए अधिक मिलते हैं, कितने रुपए अधिक मिलते हैं, 2250 रुपए अधिक मिलते हैं, क्या मिलते हैं, अधिक मिलते हैं, ठीक है। तो वस्तु को 12% लाभ पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। हाँ, सबसे पहले हम इस वस्तु का सीपी निकाल लें, तो सीपी निकाल लेंगे तो आपके क्वेश्चन आंसर क्या आ जाएगा, 100% सही आ जाएगा। सबसे पहले देखते हैं इनका डिफरेंस निकाल ले, पहले डिफरेंस निकालते हैं। जो आपकी 2250 है ना, जो आपकी 2250 है, वो वैल्यू है किसकी, प्रॉफिट परसेंटेज के डिफरेंस की है। अब देखिए, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें। आपको पता है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ से 4 जोड़ते हैं तो 30, और लास्ट में हाँ 11 और 4 15, ये 15% की वैल्यू आपकी 15%, ठीक है। 15 लिख ले तो मैं यहाँ से परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि लास्ट में आपको जीरो से काटनी पड़ती है। ये आपकी 15% की वैल्यू है। निकाल क्या रहा है यहाँ से पूछिए, ये आपका यहाँ से आप देखो, यहाँ से सीपी ही निकालना होता, हमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन हमें क्वेश्चन को लॉन्ग नहीं करना है, शॉर्ट करना है। लास्ट में पूछ क्या रहा है, 12% लाभ पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य याद कीजिए, तो आपको पता है 112, भाई लाभ पर बेच रहा है तो 112 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। काट ले थोड़ा एक बार, 15 एकम 15, लास्ट में एक बार 7, 15 7, 15 5 75, लास्ट में आपकी जीरो। आपको पता है कि लास्ट में 150 को हम यदि 112 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, आपको पता है, जीरो सेम में 15 दूनी 30, फिर लास्ट में आपके 3 कैरी बच गया, 15 का 15 3 18, 8 1 15 का 15 16, 16,800 आपका आंसर आ गया। बिल्कुल आपका इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसकी छोटी सी हमने मेथड में कवर कर लिया, यानी कि आपके पास इस प्रकार के कॉन्सेप्ट आपके माइंड में चलते रहने चाहिए। आपको आंसर दिख रहा है 16,800, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, कितना 16,800, ठीक है। जब भी आपके पास ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन आए, बिल्कुल आप धड़ाके के साथ एक सेट में इस प्रकार कर दीजिए कि आपका आंसर बिल्कुल कुछ सेकंड में आ जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है, क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला आपका, यदि किसी वस्तु के 10% लाभ और 7% लाभ पर विक्रय मूल्य के बीच का अंतर। अब देखिए, ये नेक्स्ट टाइप है आपका, और नेक्स्ट टाइप आपका होने वाला है आपका यहाँ से। अब देखिए, सबसे पहले किसी वस्तु के 10% लाभ और 6% लाभ पर विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 6 है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो, हमने कराया था आपका एसपी और सीपी, एसपी माइनस सीपी कराया था, और सीपी माइनस एसपी कराया था, वही चीजें कराई थी। यदि इनका डिफरेंस, यानी कि आपको पता है कि या तो समानुपाती होगा या फिर बराबर होगा, किसका, प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज।
यहाँ से दिया गया है कि 10% लाभ और 7% लाभ का बीच का अंतर कितना है, 6 रुपए है। सबसे पहले इन दोनों का 10% और एक आपका 7%, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 3%। ये 6 आपकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, 3 की वैल्यू है। लास्ट में होता है तो वस्तु का क्रम मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि क्रम मूल्य क्या होता है, आपका CP 100 होता है। 3 से 2 बार और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना, 200। आपका करेक्ट आंसर, फिर से देखिए कौन सा आंसर आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, करेक्ट आंसर है। बिल्कुल आपको बिल्कुल टिप्स में आपकी मैथमेटिक्स है वो क्लियर हो जाएगी। यहाँ से चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही सेम आपका क्वेश्चन होने वाला है। थोड़ी सी लैंग्वेज इसको क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, आपके लेवल का क्वेश्चन को बना दिया हमने। देखिए, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा। यदि इसे 960 रुपए अधिक मिलते हैं तो उसे 12% का लाभ होता है। यदि वस्तु 3840 रुपए में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए, आपको क्वेश्चन बिल्कुल लैंग्वेज में, बिल्कुल मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको बेसिक से कराएंगे और फिर आपका स्मार्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, सबसे पहले हम बेसिक से कराते हैं। बेसिक जो आपको हम यहाँ से करा रहे थे, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा बेसिक, फिर हम आपको शॉर्ट कॉन्सेप्ट देंगे। बिल्कुल आपको जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपकी कंपटीशन लेवल का। आपको पता है कि सबसे पहले 18%, यानी कि ये बांध के चलू हूं, हम यहाँ से आपकी 3 टेबल बनाते हैं। ठीक है, 100%, फिर से 100% और फिर से 100%। इसकी बाद हम बात करेंगे, बस थोड़ा सा हम वैसे कर लेते हैं। आपको पता है कि जब भी दो चीजें दी गई हो कि भाई मान लो कोई वस्तु है 90% की लॉस पर बेची जाती है, यदि उसी वस्तु को हम 95% की लॉस पर बेची जाए, यानी कि दोनों 100 से कम दी जाए, दोनों 100, मान लो एक 5% की लॉस पे तो 95, एक मान लो 10% की लॉस पे 90%। नेक्स्ट कंडीशन मान लेते हैं, एक मान लेते हैं यहाँ से प्रॉफिट, दोनों प्रॉफिट मान लेते हैं 10% और आपकी 20%, ऐसे मान लेते हैं। एक प्रॉफिट और एक लॉस मान लेते हैं 10% की लॉस पर, और एक इधर मान लेते हैं 10% की प्रॉफिट पर, 10% की प्रॉफिट पर। ठीक है, हाँ अब देखिए, जब भी आपको ऐसी कंडीशन देखने को मिले ना, जब भी आपको दोनों चीजें लॉस में दी गई हो तो आपको डिफरेंट निकालना है। ठीक है, 100% से दोनों चीजें लॉस में दी गई, जैसा कि इस क्वेश्चन में देखने को मिला कि हानि, और यहाँ से उसके बाद यहाँ से क्या पूछ रहा है, यहाँ से कौन सा लॉस। ठीक है, सॉरी, लॉस और प्रॉफिट दोनों चीज दी गई है, तो यहाँ से ये चीज आपका इस क्वेश्चन में ये मेथड लगेगा। जब दोनों चीजें आपको यहाँ से 90% से कम दी गई हो तो इन दोनों चीजों का हम क्या करेंगे, डिफरेंट निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दोनों चीजें आपको प्रॉफिट में दी गई हो तो भी आपको डिफरेंस निकालेंगे। तो दोनों चीजें, अब आपको यहां से एक प्रॉफिट दे दे और एक लॉस दे दे, तो दोनों चीजों का, इन दोनों का क्या करेंगे हम, सॉरी, इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आपका जो टोटल लॉस या प्रॉफिट है ना वो आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए ये चीजें मान के चलिए, जब आपको प्रॉफिट परसेंट या फिर प्रॉफिट परसेंटेज दोनों दे दें, लॉस परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज दोनों दे दें, या फिर एक प्रॉफिट परसेंटेज या फिर एक लॉस परसेंटेज, इन दोनों में क्या करना है, आपको डिफरेंस निकालना है। और इस कंडीशन में आपको क्या करना है, सम करना है, यानी कि चीजों को जोड़ना है। तो आपका यहाँ से टोटल एल्गोरिथम है और टोटल लॉस परसेंटेज है वो आ जाता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा। यदि इसे 960 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। ठीक है, सबसे पहले दिया गया यहाँ से 18% के लॉस पर, या आपकी 960 है ना, किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है वो देखिए। किसी वस्तु को 18% की हानि पर बेचा जाता है, यदि इसे 960 रुपए अधिक में बेचता है तो 12% का लाभ होता है। यहाँ से लॉस सबसे पहले दिया गया 18%, और उसके बाद दिया गया है 12% का क्या होता है, आपको लाभ होता है, प्रॉफिट। 12% का प्रॉफिट होता है। आपको पता है जब भी हमने ऐसा बोला था आपको, एक प्रॉफिट एक लॉस देते तो दोनों को क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो दोनों को सम किया तो 30%, यानी कि इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस है ना, 18% लॉस से लेकर 12% प्रॉफिट तक 30 का डिफरेंट है। ठीक है, ये आपकी 960 है ना,
उसी का डिफरेंस दी गई है, 30 की डिफरेंस दी गई है। लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, वो देखिए। क्वेश्चन में यदि वस्तु 3840 रुपए में बेची जाती है तो इसका एक बार सीपी निकालने, आपको पता है कि सीपी निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका बेसिक मेथड है, ठीक है, बेसिक मेथड है। एक बार आपका यहाँ से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सीपी निकाल लेते हैं। फिर आपको पता है कि यहाँ पे एसपी भेज रहा है तो उसके बाद लाभ या जो हानि जो भी पूछ रहा है वहां से परसेंटेज निकालेंगे। तो सबसे पहले काट लेते हैं। काटने के लिए क्या करते हैं, 0 से 0, 3 से काटते हैं तो एक बार, 3 3 और 3 19 6, यहाँ से 3200 आ गया। 3200 आपका क्या आ गया, सीपी आ गया। इस कंडीशन पे सीपी आ गया, जो आपकी कंडीशन दी गई है सीपी आ गया। लास्ट में आपका एसपी दिया गया है कितना, 3840 रुपए। तो क्या हो रहा है, सीपी कम है भाई, तो लॉस ज्यादा है, तो क्या होगा आपको पता है, प्रॉफिट परसेंटेज होगा, प्रॉफिट परसेंटेज निकलवा रहा है, ठीक है। प्रॉफिट कितना आपको पता है, 3200 से 3800 गए, 640 का प्रॉफिट हुआ, 640 का प्रॉफिट हुआ कितने पे, 3200 पे। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है कि यहाँ से 10 से 10 से सॉरी, यहाँ से दोनों जीरो को दोनों जीरो से यहाँ से काट लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाली जीरो क्या हो जाएगी, सेव बच जाएगी हमारी। 32 का 32, 32 दूनी 64, कितना आ गया, 20%। दिख रहा आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये तो हो गया आप हम जो मेथड कर रहे थे, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले हमें यहाँ से सीपी निकालना होता है, उसके बाद एसपी जो आपका दिया गया है, उसके बाद प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज जो भी है। अब इसी क्वेश्चन को हम कॉन्सेप्ट मेथड भी करते हैं, किस प्रकार करेंगे वो देखिए। सबसे पहले यहाँ से आपको डिफरेंस दिया गया है इन दोनों वस्तुओं का, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस दिया गया हमें, ठीक है। हाँ, 960 पे डिफरेंस दिया गया है कितना, 30% का। हमें 3840 की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है 960 पे डिफरेंस कितना, 30%। हमें 3840 की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक बार देख लेते हैं ये इसका कितना गुना हो रहा है, ठीक है। जितना ये गुना होगा इसको भी हम उतना ही क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 काट लें, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं, सॉल्यूशन के लिए बता रहा हूँ। 0 से 0 भाई 6 आ रहा है, 6 चौका 24, यानी कि एक का क्या कितना गुना है, 4 गुना। यदि हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें ना 96 को तो 384 आएगा। यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 तो 120, यानी कि आपको पता है कि 120% आ रहा है, तो 100 से ऊपर जा रहा है, 100 से ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, 100 आपका सीपी। प्रॉफिट कितना, 20%। 120% का मतलब होता है आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। यही तो हम करते थे कि 20% आपको जब भी प्रॉफिट दिया जाता तो हम क्या करते हैं, 120 को दम देसी क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। 20% सेम आ गया यहाँ से आपका आंसर, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप जब भी आपके पास ऐसे कॉन्सेप्ट मिले तो बिल्कुल आप सॉल्यूशन को कुछ सेकंड में करें पहले, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है, ये भी आपके जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन है, उसी के बेस पे बिल्कुल आपका सेम क्वेश्चन होने वाला, लेकिन इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज को और थोड़ा सा बढ़ा दिया, आपके लेवल का बना दिया इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए, जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में लैंग्वेज बोलता है वैसे वैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जब एक वस्तु को 768 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत कितना होता है, x% का। जब उसी वस्तु को 896 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत कितना होता है, x प्लस 20% होता है। हमें x की वैल्यू याद करनी है भाई, x की वैल्यू याद करा रहा है। इस क्वेश्चन को हम आपको फिर से 2 मेथड से करके दिखाएंगे। बेसिक मेथड आपका कॉन्सेप्ट मेथड है, ठीक है। वो देखिए, सबसे पहले दिया गया है कि आपको पता है कि जब इन दोनों वस्तुओं से हम क्या निकाल सकते हैं, सीपी निकाल सकते हैं, और सीपी आपका फिक्स होता है। इन दोनों वस्तुओं का भी सीपी हम निकाल सकते हैं। तो सीपी निकालेंगे तो क्या होगा, सीपी निकालते ही हम दोनों को बराबर कर देंगे, और बराबर करते ही हमारा एक्स की वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन बेसिक मेथड भी आपको आना चाहिए, ठीक है। हाँ, क्या पता आपके एग्जाम में जब भी आपको टाइम मिले और लेकिन क्या हो, आपको बेसिक मेथड ध्यान में हो, लॉन्ग ध्यान में हो, और आपका कॉन्सेप्ट से आंसर नहीं आ रहा है तो बेसिक से भी आंसर निकाल सकते हैं। वो देखिए, आपको पता है कि 768 है, वो किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, प्रॉफिट प्रतिशत दिया जाता है तो किसकी वैल्यू आपको पता है कि हमेशा हम सीपी कितनी मान के चलते हैं, 100 मान के चले, ठीक है। तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज एक्स हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपको पता है ये आपकी एक्स प्लस किसकी वैल्यू है, यहाँ से 100, थोड़ी देर मान लें, 100 प्लस एक्स की वैल्यू है ये इक्वल टू है, सीपी निकालेंगे तो सीपी के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से,
ठीक है। हाँ वो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, किस प्रकार करते हैं, मल्टीप्लाई 100 और ये किसके बराबर है, यहाँ से देख सकते हैं एक बार आप, 896 अपॉन, यहाँ से दिया गया x प्लस 20 प्लस 100, ठीक है, x प्लस 20, भाई प्रॉफिट है तो इसमें 100 और जोड़ देते हैं, हम क्या करते थे 100 और जोड़ देते हैं, तो मल्टीप्लाई 100, ये सीपी दोनों सीपी कितनी होगी, बराबर हो गई। अब क्वेश्चन देखिए, 100 से आपका 100, यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ी सी हम शॉर्ट कर लेते हैं, 100 से 100 कट गया, ठीक है, 8 से काट ले तो बस 8 9 72 और आपका कितना बचा 4, और 8 से 48 और 8 से इनको काटते हैं A1 1 2 112, ठीक है। फिर आगे करते हैं, तो यहाँ से आपका 16 से कट रहा है 6 बार, ठीक है, आपको होता है 16 5 80 16 96 और यहाँ से 7 बार, यहाँ से आपका यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 100 प्लस 20 120, 6x प्लस 120 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 120 हो गया आपको ये, तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है 12 50 और 12 की 72 720 आ गया, और इक्वल टू है ये कितने के बराबर, देखा आपको पता है कि x को 6 से किया 6x, तो यहाँ से 120 को मल्टीप्लाई किया 720 इक्वल टू, यहाँ से आपको कितना होगा 7 7x प्लस 700, भाई आपको पता है कि 7x में से एक x जाएगा तो एक x बच जाएगा, और 720 में से 700 जाता है तो कितना बच जाता है, x की वैल्यू 20 आ गई, ये आपका मेथड हो गया 20 की मेथड, x की वैल्यू दिख रही है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, बीच बीच में थोड़ी सी तबीयत खराब है तो थोड़े से स्किप हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट टाइप होने वाला है आपका टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 के बेस पे आपका क्वेश्चन है ये, जब भी आपको एसपी और सीपी के बीच में रिलेशन दिया गया हो, ठीक है, तो किस प्रकार करेंगे वो देखिए। भाई 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, आपको पता है कि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य किसके बराबर है, 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बस सीपी और एसपी निकालने, आपको पता है कि 0 से 0, यहाँ से 4 और 5 सीपी और एसपी, ठीक है, सीपी रेशियो एसपी, सीपी अपन एसपी चल जाएगा यहाँ से, और आपके यहाँ से 4/5, यानी कि सीपी और एसपी का हमने रेशियो निकाल लिया कि किसी वस्तु को हम 4 रुपए में क्या करते हैं, खरीद कर 5 रुपए में बेच देते हैं, 4 रुपए में खरीद कर बेचते हैं, सो 4 रुपए में खरीदते हैं और 5 रुपए में बेच देते हैं, तो हमें क्या हुआ, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ कितने पे, 4 पे, मल्टीप्लाई 100, 4 से काटा 25%, यहाँ 500 है, दिख रहा है सर। अब देखिए आपका ये क्वेश्चन हो गया आपका 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, सेम आपका क्वेश्चन है जैसा पिछला क्वेश्चन था, 28 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि 28 सीपी इक्वल टू कितने के बराबर है, 24 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, सॉरी 24 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। सीपीएस पे निकालने, 4 से कटा आपका, हाँ 4 से 6 बार और ये 7 बार, सीपी अपॉन एसपी, ऊपर 6 बटे में 7 है, यानी कि 6 में खरीदा वस्तु को 7 में बेच दिया, कितना 1 का प्रॉफिट हुआ, कितने पे, 6 पे, मल्टीप्लाई 100। जब इसको सोल्व करते हैं 1/6, आपको पता है 1/6 कितना होता है आपका, 16 सही 2/3, ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक, A/3 नहीं है, 16 सही 2/3 परसेंटेज का क्या हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज प्राप्त हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 41 वस्तु क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य एसपी किसके बराबर है, 41 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। अब देखिए वही आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से, सीपी अपॉन एसपी, ठीक है, ये आपका 25, यहाँ से आपका 41 बटे में आ जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि 25 में खरीदा और 41 में बेच दिया, तो कितना का प्रॉफिट हुआ यहाँ से, ठीक है, 16 का प्रॉफिट हुआ, कितने पे, 25 पे, और मल्टीप्लाई 100, 25 से एक बार और 25 से 4 बार, ठीक है, और 16 चौक
64% का क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट आंसर है, 64% गेन। ठीक है, ये बिल्कुल आपके बेसिक से क्वेश्चन है जिनको आप दोस्तों टिप्स पर करते हैं। ठीक है, आज की हमारी ये क्लास के क्वेश्चन है यहीं पर समाप्त होते हैं। और ध्यान रखेंगे, आप जब भी आप क्वेश्चन करते हैं और आप क्वेश्चन के आंसर निकालते हैं तो सबसे पहले आपको पेन और कॉपी, ठीक है, वो आपको हाथ में लेके रखनी है। ठीक है, जब भी आप क्लास लेते हैं तो आपको जो पेन और कॉपी होती है, रजिस्टर्ड होता है, आपको हाथ में रखनी है। जब भी आपको क्वेश्चन आए सबसे पहले खुद सोल्व करेंगे, उसके बाद वीडियो में देखेंगे। ठीक है, क्लास में देखेंगे। तो दोस्तों ये हो गया आपकी हमारी क्लास नंबर 3 प्रॉफिट और लॉस की, ठीक है, लाभ और हानि की। ठीक है, क्लास नंबर 3 कंप्लीट होती है यहीं पर। नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चन है क्लास नंबर 4 में करेंगे और आपको अपनी रेगुलर प्रैक्टिस रखनी है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। साथ ही सर्दी स्टार्ट हो गई तो अपनी तबीयत है उसका भी ध्यान रखेंगे, आपको अपनी तबीयत है उसका भी ध्यान रखेंगे। ये सबसे मेन पॉइंट होता है। आपकी तबीयत ठीक है तो आपका सब कुछ ठीक है। सबसे पहले नहीं बोलते कि वो पहला सुख निरोगी काया। यदि आप निरोगी काया है तो आप सब कुछ अच्छे से कर पाएंगे। हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी हम आपको क्लास यहाँ से रेगुलर रहेंगी। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको इस क्लास से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट हो तो हमें बता सकते हैं, हम आपके हर एक डाउट को क्लियर करेंगे। ध्यान रखेंगे इन बातों को। ठीक है, जिन स्टूडेंट जिन साथियों ने अब तक जॉब जानकारी 47 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली हर एक वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन है, साथ ही आपको हर एक क्लास की नोटिफिकेशन है, इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिल पाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से दोस्तों नई क्लास के साथ। जब तक जय हिंद।